एक सेठ का लड़का था, एक ही लड़का था और अचानक बहुत प्यारा लड़का था वो मर गया। सेठ ने मौलवी पंडितों से कहा मेरे बेटे से एक बार मिला दो, मेरे बेटे से एक बार मिला दो, मिल जाए, सपने में मिल जाए, कहीं आवाज हो जाए। बहुत प्यारा बच्चा था। कहते हैं अपने बेटे को राजा बाबू कहता था। किसी पंडित ने कहा 13वीं के दिन तुझे शमशान में मिल जाएगा। गया वो और उसने आवाज लगाई राजा बाबू, आवाज नहीं आई। उसने कहा पंडित मौलवी सब झूठ बोलते हैं, बोला था 13वें के दिन मिलेगा, आज नहीं मिला। फिर बोला राजा बाबू, उधर से एक आवाज आई, क्या कहा? उसने कहा मेरा राजा बाबू। उसने कहा मैं ही हूँ। तो कहने लगे बेटा एक बार प्यार से बोल जा, तेरी बहुत याद आती है, बहुत दुख होता, तू मुझे छोड़कर चला गया। उसने कहा अट्टहास में कहा दोबारा मत कहना तेरा राजा बाबू, तेरा दुश्मन था। उसने कहा मेरा दुश्मन, मेरा तो इतना प्यारा बेटा था, तू चला गया, तेरी बहुत याद आती है। उसने कहा तू याद कर कि मेरे 7 बेटे तूने मरवा दिए थे, तूने 7 बेटे मेरे धन संपत्ति के लिए मरवा दिए थे और तेरे 7 बेटों ने साथ दिया था और मैं बूढ़ा बाप उन बच्चों के लिए रो रो के मर गया था। आज मैं बूढ़ा बाप तेरे घर में बेटा हुआ और जो मेरे बेटों को तूने मरवाया था वही, वो तो अच्छी जगह गए हैं, लेकिन जो तेरे बेटों ने मेरे बेटों को मरवाने में साथ दिया था वो तेरे घर में अपंग बच्चे होके रह रहे हैं। अपंग बच्चे वो भी तड़प तड़प कर मरेंगे। और हमारे यहाँ एक नहीं कई दृष्टांत हैं कि इष्ट वियोग में सुखमाल सुकौशल की आपने कहानी पढ़ी होगी कि माँ जो बच्चे के लिए, सुखमाल की माँ जो बच्चे के लिए अपने बेटे के लिए आर्त ध्यान में मर गई थी, उसी के बेटे को भक्षण कर लिया। जो भाभी, कहना चाहिए देवर से द्वेष हो गया था, उसी भाभी ने भक्षण कर लिया। जो पार्श्वनाथ के जीव का किसने उपसर्ग किया था पार्श्वनाथ भगवान पर, बताइए। देखिए मुझे पता आप सब कमठ बोलोगे, ना भाई ने उपसर्ग किया था ना कमठ ने उपसर्ग किया था। हमने बोले हमें तोते जैसी आदत पड़ी है, नाग नागिन ने उपद्रव थोड़ी किया था। जय हो तुम्हारी टीकमगढ़ के भक्त। संबर देव ने उपसर्ग किया था 10 संबर देव, उसका नाम संबर देव था। कमठ तो 10 भव पहले भाई था, उसने थोड़े उपसर्ग किया था। ध्यान रखना, हम सब शास्त्र पढ़ लेते हैं लेकिन जीवन में एक बात भी हमारे अंदर जो प्रवेश कर जाए, हमारे जीवन को परिवर्तित करते, वो हम नहीं पढ़ते हैं। सोच कर देखना, 10 भव तक शक्ति मिली, एक शक्ति मिली जिसने अपनी शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाया, एक शक्ति मिली जिसने अपने आप को अधोगामी बनाया। कमठ को जब जब कमठ के जीव को शक्ति मिली, आपको पता ये राजकुमार बने तो वो भील बना, ये और कुछ बने तो वो और कुछ, ये इतने सागर स्वर्ग गए वो इतने सागर नरक गया। लेकिन हमेशा संयोग मिलता रहा। हमें भी संयोग वियोग ऐसे नहीं करना है, किसी से दुश्मनी लेकर नहीं मरना है। छोटी सी जिंदगी है तकरार किस लिए, छोटी सी जिंदगी है तकरार किस लिए, रहती है दिलों में दरार किस लिए, है साथ कुछ पलों का फिर सब जुदा जुदा, इसलिए जिंदगी में खार बिछाएं किस लिए। जब भी किसी से मिलो सोचो आज आखिरी मुलाकात हो सकती है, क्या पता कल का दिन देख पाए नहीं देख पाए। ये जीवन का प्रैक्टिकल है, जिससे मिलो उसे देवता की तरह मिलो। इंसान और जानवर से भी बदतर हो गया इंसान। आपने जानवर को कभी नहीं देखा होगा, उसे कोई उपद्रव करे तो ही क्रोध आता, नहीं तो नहीं आता है। लेकिन आदमी खाओ मुखा में इतना कचरा भर गया है कि गिलास डालो, लोटा डालो, बाल्टी डालो, कीचड़ ही आता है। क्योंकि अनिष्ट संयोग, हम ढूंढ ढूंढ के अनिष्ट संयोग मिलाते हैं।
यदि हमें छोटी सी बात पर क्रोध आया तो सोचो आज उसने हमें गाली बकी, हो सकता वो क्रोध में होगा, कह दी तो कह दी, कानों से टकराई है, पुद्गल वर्गनाएं हैं, समाप्त हो गई, इनका कौन सा अस्तित्व है। यदि हम दिल में रखते हैं तो अस्तित्व है, और नहीं रखते हैं, कचड़े को देखकर अब तुरंत कचड़ेदानी में डाल देते हो, झाड़ कर निकाल देते हो, फिर कचड़े छाप बातों को दिल में क्यों रख लेते हो। जितनी खराब बातें हैं वो आप ध्यान रखना, लड़ाई झगड़े की बातें आपको 10 साल बाद भी और सुंदर सजा देते हो। 2 रुपए की चोरी 2 लाख की हो जाती है शाम तक। किसी की गलत बातें हो शाम तक पूरे शहर में प्रचार हो जाएगा। सामायिक की, ध्यान की, संतों की कोई बातें प्रचार की हैं, फिर कहते रहे सदा सत्संग उन्हीं का, रे खाक संत संग रहेगा। लोग कहते धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे, क्या सुनाएंगे। यहाँ से जाओगी एक बात भी याद नहीं रहेगी, एक आध बात याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। एक महिला से बोली माता जी नींद नहीं आती, हमने कहा मेरे प्रवचन में आया करो। बोली आपके प्रवचन में तो और ही नींद नहीं आती है। हमने कहा क्यों? बोले वो तो इतना आप ऐसा बोलती हो कि जग ही जाते हैं। हमने कहा अच्छा है, ध्यान रखना, मैं ये नहीं कहती हूँ कि जग जाना या सो जाना, सोना हो तो भोगों की तरफ से सो जाना, और जागना हो तो आत्मा की तरफ से जाग जाना। घर में रहना कोई बुरी बात नहीं, मैं कभी, सब लोग थोड़ी घर छोड़ पाओगे, ध्यान रखना। घर में सब लोग कहते घर छोड़ दो, घर छोड़ दो, ए राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाए, अब तो त्याग निज पद भइये। मैंने कहा भोग भोगता ही त्यागी है, ध्यान रखना। भोगी भोग नहीं पाता है, भोगी उस बीमार व्यक्ति की तरह जो खाने की योजनाएं तो बनाता, खा नहीं पाता है, खाता है तुरंत बीमार हो जाता है। खा ले, शुगर रसगुल्ले का स्वाद आ रहा हो, शुगर खा लो तो तुरंत पता चल जाएगा और अकल ठिकाने आ जाएगी। ऐसे हलवे का स्वाद लेता है, कचौड़ी की भावना बात है, खा ले तो पता चल जाए 2 दिन में हॉस्पिटल में और भर्ती हो जाए। ऐसे ही भोगी मात्र योजना बनाता है, भोग कहाँ पाता है। मैंने कहा सुंदर पत्नी आ जाती है, सोचता अभी कमा लें, अभी तो काम कर लें, बाद में भोगेंगे। बाद में उसकी जिसकी आवाज फूलों से झड़ती थी, जिसकी आवाज कोयल सी लगती थी, वही कर्कशा हो जाती। जो देवी नजर आती थी वही समझ गए राक्षसी नजर आने। जो ससुराल स्वर्ग नजर आती थी, जब कलेश हो जाए तो वही नरक नजर आ जाती है। क्या है, हमारी भावनाएं जहां टकराव पर पैदा होती हैं वही नरक हो जाता है। 2 भाई घर पेट में एक साथ रह लेते हैं, घरों में दीवारें हो जाती हैं। लोग गलत कहते थे कि दीवारों में दरारें पड़ती हैं, मैं कहती हूँ दिलों में दरारें पड़ती हैं तब दीवारें बनती हैं। हमारे दिलों की दरारें समाप्त हो जाएं, आज जीवन स्वर्ग हो जाएगा। किसने कहा जीवन नरक है? लोग कहते हैं पंचम काल में पैदा हुए पाप का उदय। हमने कहा नहीं, कौन कहता पंचम काल में पाप का उदय है? पंचम काल में तो बहुत सौभाग्य हम पैदा हुए हैं, क्योंकि पंचम काल तक धर्म ध्यान बनेगा, मुनि अवस्था बनेगी। कहाँ पंचम काल में पैदा हुए? तुलसीदास जी भी कहते हैं कलयुग केवल नामी आधारा, सुमरी सुमरी उतरे भव पारा। क्योंकि कलयुग में हमें एक आधार है, भगवान के नाम लेने का मन करता है, लेकिन नाम लेने की कला आ जाए हमारे अंदर। अभी तुम वैसे वैसे लेते हैं, समझ गए, वैसे वैसे। तुम कौन सी विनती पढ़ती हो, कल से हम भी पढ़ने लगेंगे। तुम कौन सी पूजा करती हो, कल से हम भी करने लगे। पूजा करने की चीजें पूजा हो जाए, पूरी जिंदगी पूजा हो जाए तो पूजा सार्थक है। 1 घंटा की पूजा से क्या होगा? यदि 1 घंटा बीमार आदमी को बुखार उतार भी दो तुम पानी पट्टी रखकर, तो बुखार उतरता नहीं है। तो बुखार तो अंदर है, उसकी जड़ें मिटाओ, किस कारण हुआ है। ऐसे ही कोई ज्यादा बीमार हो, गरीब आदमी हो, और एक दिन कहीं दावत मिल जाए और कहे तुम तो मजा आ रहा है, तो कितने दिन मजा आएगा? एक ही दिन की तो दावत थी, दूसरे दिन तो फकीरी में जिएगा।
ऐसे जो कामी और भोगी व्यक्ति है, आप ध्यान रखना, धन कमाते हो, सोचते हो पहले कमा ले बाद में आराम से भोगेंगे। भोगने का समय कहाँ आता है? एक ही इंद्रियां इनकार करने लगती है भोग से। सच पूछो, भोगी नहीं योगी भोगता है। देखता है तो आंखें धन्य हो जाते हैं, सुनता है तो कान धन्य हो जाते हैं, वो भी उसके लिए आत्मोत्थान में कारण बन जाता है। हाथ धन्य हो जाते हैं, पूजन अर्चना जाप पाठ और आशीर्वाद देता है। पैर यदि चलता भी है तो तीर्थों के लिए चलता है। गतिशील करो कदमों को, मंजिल पास नहीं है। काल चक्र गतिमान किसी का दास नहीं है। सार्थक कर डालो अपनी हर सांसों को, क्योंकि पल भर भी इन सांसों का विश्वास नहीं, पल भर भी एक क्षण भी इनका विश्वास नहीं है। तो क्या करें? इस वियोग जो मिला है आराम से भोगो, उसमें आसक्ति मत रखो। मिला है, दुश्मन भी मिले तो दुश्मन को 1000 मौके दो कि वो दोस्त बन जाए, लेकिन दोस्त को एक मौका भी मत दो कि वो दुश्मन बन जाए।